एक छोटा बच्चा पढ़ाई के लिए स्कूल जाता है। बचपन के समय उस बच्चे का ओल्ड सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वह बच्चा अगले क्लास में जाते जाता वैसे ही उसके मन में आता है, मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। इसके वजह से मैथ के क्वेश्चन को जब भी बनाने के लिए बैठता है, वह पहले ही मन में सोच लेता है, यह क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस तरह वह बच्चा अपने मन में सोच लेता है, मैथ सब्जेक्ट ही बेकार है, इसमें फार्मूला को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फार्मूला के बिना मैथ तो बनता ही नहीं है। जब भी मैथ के टीचर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहते हैं, तो अब वह उस क्वेश्चन को बिना एफर्ट लगाए सोचता है, यह क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। जिसके कारण यह होता है, जब भी वह बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचता है, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाया, तो अब वह बच्चा अपने फ्रेंड्स के सॉल्व क्वेश्चन को कॉपी करके बनाने लगता है। जिससे यह होता है, अब उसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स के सवाल क्वेश्चन को अपने टीचर्स को दिखा देता है, जिसके कारण इस बच्चे को बुरा आदत ने उसे और कमजोर कर दिया। एक दिन उस बच्चे का फ्रेंड बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के कारण उसका फ्रेंड उस दिन स्कूल नहीं जा पाता है। उसका फ्रेंड घर पर ही रहकर आराम कर रहा होता है। उसका फ्रेंड के नहीं आने के कारण वह स्टूडेंट सोचता है, आज मैं अपने टीचर को क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे दिखाऊंगा। आज वह बहुत ही परेशान था। टीचर जो क्लास में आते हैं और बच्चों से कहते हैं, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट सॉल्व करके दिखाओ। जब वह बच्चा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन वह बस कुछ स्टेप तक बनाने के बाद उससे बनता ही नहीं, क्योंकि उसे अब किस फार्मूले का यूज करना है, उसे फार्मूला तो याद ही नहीं था, क्योंकि वह फार्मूला को याद ही नहीं किया था और वह खुद से क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया करता था। कुछ समय बाद टीचर बच्चों की कॉपी चेक करने लगते हैं। जैसे ही कॉपी को चेक करने के लिए उठाते हैं और देखते हैं, उसे क्वेश्चन को सॉल्व ना करने की वजह से उसके टीचर उस बच्चा पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद टीचर वहां से चले जाते हैं। अब वह बच्चा मन ही मन सोचता है, मैथ सब्जेक्ट ही बेकार है, मुझे मैथ में मन ही नहीं लगता। उसके मन में बैठ गया था, मैथ का क्वेश्चन मुझसे बनेगा ही नहीं। कुछ दिन बाद उस बच्चे का एग्जाम होता है। उसे एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो वह बच्चा सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लाता है, लेकिन मैथ सब्जेक्ट में वह बच्चा फेल हो जाता है, जिसके कारण वह बच्चा अपने लाइफ में बहुत ही परेशान था। वह परेशान होकर पेड़ के किनारे बैठा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उस स्टूडेंट के पास जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं, बेटा तुम इतना उदास होकर क्यों बैठे हो। इसके बाद वह स्टूडेंट कहता है, मैं मैथ के सब्जेक्ट में फेल हो गया हूं, मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लगता। क्वेश्चन को देखते ही लगता है या क्वेश्चन कितना हार्ड है, मुझसे यह क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता हूं। जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं भी तुम्हारे जैसे ही बचपन में मैथ सब्जेक्ट को एक हार्ड सब्जेक्ट मान लिया था, लेकिन मैं इस अपने मन के लिमिटेशन को ब्रेक करके आगे बढ़ा और प्रैक्टिस इतना किया कि इसके बाद मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया और मैं मैथ टीचर बन गया। बेटा तुम्हें भी सबसे पहले अपने मन की लिमिटेशन को तोड़ना होगा। तुम इस सब्जेक्ट को सोच सोचकर हार्ड बना लिए हो, जिसके कारण तुम्हें मैथ सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है। बस तुम्हारे सोच में बसा है कि तुमसे मैथ सब्जेक्ट में कुछ नहीं हो पाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अपने इस लिमिटेशन में बंधे हो। अपनी सोच के लिमिटेशन को ब्रेक करो और आगे बढ़ो। जिस तरह पानी की बूंदें एक ही फोकस पॉइंट पर बूंद बूंद कर गिरने से उस फोकस पॉइंट पर धीरे धीरे छिद्र होने लगता है, उसके सामने पत्थर ही क्यों ना हो, लेकिन बूंद बूंद कर पानी के गिरने के कारण उसमें भी छिद्र हो जाएगा। इस तरह तुम भी मैथ के सब्जेक्ट में इतना प्रैक्टिस करो कि यह सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। अब वह स्टूडेंट बुजुर्ग व्यक्ति को प्रणाम करता है और बुजुर्ग व्यक्ति से आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद लेने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति के कहे अनुसार वह स्टूडेंट
अपने लिमिटेशन को सबसे पहले ब्रेक करता है। जो वह सोच लिया था कि मैथ का सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ही कठिन है और मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इस बार मैथ सब्जेक्ट में इतना प्रैक्टिस करता है कि एग्जाम देने के बाद वह स्टूडेंट अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। इस बार मैथ के पेपर में 95% नंबर लाता है और वह बहुत ही खुश होता है। इसी तरह आप भी किसी भी लिमिटेशन में बंधे हैं तो सबसे पहले उस लिमिटेशन को तोड़कर आगे बढ़ो।